हेलो लर्नर्स, क्लास 7 से हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था साइंस का, द लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। इसका जो प्लांट वाला पार्ट है स्टार्टिंग में, वो पूरा हम कवर कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है तो दो तरीके से आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, दूसरा आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो, साइंस क्लास 7 द लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन शुभम झा। आपको हमारा लेक्चर दिख जाएगा जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। Learners, my name is Shivam Jha, an educator by choice, a certified memory coach, a creative learner, and हाँ तुम सबका प्यारा भाई। चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब मार लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि तुम्हें पता है मजे से हम पढ़ने वाले हैं। मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 1 में, इस चैप्टर के प्रॉमिस किया था कि हम 3 पार्ट में इसको कवर करेंगे, जिसमें से जो सबसे पहला पार्ट तो हम कवर कर चुके हैं, सेकंड पार्ट में मैं पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, और साथ ही साथ मैंने आपको बोला था कि जो थर्ड पार्ट होगा, थर्ड लेक्चर होगा, उसमें मैं एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा। तो ये जो एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन है, ये हमने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। कहां पे? हमारे वेबसाइट पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लेक्चर नंबर 1 के भी और लेक्चर नंबर 2 के भी। इसी तरीके से हर एक चैप्टर का जो आपका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन होगा, वो मेरे वेबसाइट पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 भी हम अपडेट कर देंगे लर्नर्स, तो वहां पे जाकर के आप चेक कर सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको एक गुड न्यूज बताऊं, मैंने ना ये वाला चैप्टर नंबर 2 पे भी काम करना शुरू कर दिया है, और वो भी जब आपको मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद अपडेट हो जाएगा। तो जैसे आप अगर ये ओपन हो रहा है, आप देखना, अभी चैप्टर नंबर 2 भी मैंने कर दिया है आप लोगों के लिए। ठीक है। अच्छा, यही जो चीजें हैं, यही जो आपका चैप्टर है, पढ़ाते पढ़ाते मैं आगे आपको बताऊंगा कि इन एक्सरसाइज के क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी तुम्हारे भाई ने अवेलेबल करा दिया है। वो कहां मिलेगा? जैसे देखो चैप्टर नंबर 2 है, इस पे भी मैंने आधा काम कर दिया है, ये भी तुम्हारे लिए अपडेट कर दिया। लेक्चर 1 2 ये पुरानी रिकॉर्डिंग है, इसको हम अपडेट कर देंगे। चलिए एनीवे आते हैं और बात करते हैं। एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। ये एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है, इसकी पूरी रिकॉर्डेड वीडियो अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आएगी इस यूट्यूब चैनल पे, और बाकी चैप्टर्स के जो होंगे वो हमारे कोर्स में मिलेंगे। वो कैसे मिलेगा बाद में बात करते हैं। चलो पहले बात करेंगे अब हम यहां से, ठीक है ना, एडेप्टेशन इन एनिमल्स। अगर तुम पढ़ना चाहते हो इस चीज को ना, तो थोड़ा सा अपने जो भी आज तक तुमने 7th स्टैंडर्ड तक जो भी ऑब्जर्व किया, उसको थोड़ा दिमाग में लाने की कोशिश करना। चीजें बहुत सिंपल है। देखो क्या है कि मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स इन योर सराउंडिंग। अपने आसपास के जो एनिमल्स है उनका एक लिस्ट बनाओ। चलो ठीक है, बना लिया। कंपेयर द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स लिस्टेड इन विथ यू लिस्टेड बाय योर फ्रेंड्स विथ योर लिस्ट। मतलब तुम हो, तुम्हारा एक दोस्त है, दोनों मिलकर के एक लिस्ट बनाया। तो मान लो एक ने डॉग लिखा, एक ने कैट लिखा, एक ने फॉक्स लिखा, एक ने कैमल लिखा। तो ऐसे तुमने एक लिस्ट बनाया, और बाद में अब तुम्हें क्या करना है, इसकी जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया था कि क्या होता है, वैरायटी, उसको कंपेयर करो। तुमने जो बनाया, तुम्हारे दोस्त ने जो बनाया, सिंपल है। फिर बोल रहा है डिस्कस द हैबिटेट्स। हैबिटेट्स का मतलब होता है कि एक जानवर रहता कहाँ है। लेक्चर नंबर 1 में बताया था फूड हैबिटेट्स, खाता कैसे है, ठीक है ना। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर, उनके बॉडी स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक, जैसे उनके पास रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है, वर्टेबल कॉलम है कि नहीं है, पंख है कि नहीं है, गिल्स है कि नहीं है, टेल्स है, पूंछ है कि नहीं है, ये सब डिस्कस करो और एक चार्ट बनाओ। ऐसा एक छोटा सा एक्टिविटी तुमको दिया हुआ है। ओके, अब चाहिए तो तुम एक्टिविटी करके देख सकते हो, नहीं तो मत करो, ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन आगे हम सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो उस पर जरूर ध्यान देना। देखो क्या है, व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स। अब तुम बोलोगे सर ये टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है? टेरेस्ट्रियल मतलब होता है जो लोग जमीन पे रहते हैं, जैसे ऊंट। एक्वेटिक मतलब होता है जो लोग पानी में रहते हैं, जैसे मछली। ओके, अच्छा आगे देखो। एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, द स्किन एंड बॉडी शेप ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स अपीयर्स टू हैव अंडरगो चेंजेस। अब एक कुत्ता, ऊंट, बिल्ली को अगर तुम देखोगे, और अगर एक मछली को देखोगे, एक मेंढक को देखोगे, तो तुम्हें कुछ चेंजेस नजर आएंगे उनके बॉडी में। दोनों की बॉडी सिमिलर नहीं होती है, एम आई राइट? तो उनकी बॉडी के अंदर कुछ तो चेंजेस हुए होते हैं। अच्छा, फिशेस हैव स्केल्स ऑन द स्किन एंड फिन्स ऑन देयर बॉडी। जो मछलियां होती है, उनके बॉडी के ऊपर इस तरीके से तुमको स्केल्स देखने को मिलेगा। जैसे ये मछली है तो तुम्हें ये दिख रहा होगा, ऐसे 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 बहुत सारे स्केल्स है। इसके अलावा मछलियों के ऊपर तुम्हें फिन्स भी देखने को मिलेंगे। ये जो मछलियों का है, इसको हम फिन्स बोलते हैं, ये वाले पार्ट को हम फिन्स बोलते हैं। तो मछलियों के अंदर आपको फिन्स भी देखने को मिलेगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद तुम देखोगे कि द बॉडी टैपर्स टुवर्ड्स बोथ इट एंड लाइक अ स्पिंडल। बताता हूं मैं। फिश ब्रीथ विथ गिल्स इंस्टेड ऑफ नोज। द आईज हैव ट्रांसपेरेंट आईलिड्स। अब ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि ऐसा आर पार दिखेगा तुम्हें, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट का मतलब आर पार। अब जैसे मैं यहाँ पे रुका हुआ हूं, तो तुम्हें क्या हो रहा है, चीजें पीछे की नहीं दिख रही, तो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ओके, अच्छा जैसे एक प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट होता है, डिपेंड करता है कौन सा ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार दिख रहा है, कांच ट्रांसपेरेंट होता है। इसके अलावा ये जो मछलियां होती है, इनके पास नाक नहीं होता सांस लेने के लिए, इनके पास गिल्स होते हैं। तो पानी के अंदर ये गिल्स की मदद से सांस लेते हैं। अब जो हमारा पानी होता है, उस पानी के अंदर क्या होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन होता है। पानी जैसे
मान लो पानी का एक बॉटल है तुम्हारे पास, उसमें नमक डालते हैं, डिजोल्व हो गया ना, वैसे उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, तो ये अपने गिल्स से लेते हैं, ठीक है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी पानी को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये सिस्टम होता है मछलियों के अंदर, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इनकी बॉडी जो होती है वो स्पिंडल होती है, मतलब देखो इधर से भी इस तरीके से, इधर से भी इस तरीके से, दिख रहा है, स्पिंडल दोनों तरफ से होती है, टैपर्ड होती है, स्पिंडल शेप बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इनके पास दे हैव एयर ब्लैडर्स विद इन द बॉडी टू हेल्प देम टू फ्लोट। इनके बॉडी के अंदर ऐसे एक पाउच जैसा होगा, एयर ब्लैडर होता है, उसमें हवा भरा होता है, जिससे क्या होता है, ये तैर पाते हैं पानी के ऊपर भी, पानी के अंदर भी। आर यू गेटिंग इट? अगर सांस उसमें भर लेंगे, हवा भर लेंगे, तो ऊपर भी तैर पाएंगे, नीचे भी चले जाता है, ठीक है, अगर उसमें पानी रहा तो एयर ब्लैडर होता है बेसिकली इनके बॉडी के अंदर, ठीक है। अच्छा, बोला जा रहा है कि ऑब्जर्व द बॉडीज ऑफ फ्रॉग, डक एंड टर्टाइल्स। आगे इसका आंसर भी वैसे दिया हुआ है, मैं बता देता हूं तुम्हें, ठीक है। बट तुम्हें बोला कि एक्टिविटी, फिर से एक एक्टिविटी दिया है कि तुम ऑब्जर्व करो फ्रॉग को, डक को और टर्टाइज को। फ्रॉग मतलब मेंढक, डक मतलब क्या होता है बदक, और टर्टाइज मतलब क्या होता है कछुआ। उसको ऑब्जर्व करो और बताओ इन सवालों का जवाब। तो 4 सवाल पूछे, चारों सवाल देख लेते हैं क्या है 4 सवाल। पहला क्वेश्चन है, ऑफ व्हाट यूज आर देयर लेग्स टू दिस एनिमल्स। अब एक फ्रॉग क्या करता है, अपने पांव से चलता है, तैरता है। एक डक क्या करती है, चलती है, तैरती है, ये भी चलता है, तैरता है, डिपेंड करता है कि कहाँ रह रहे हैं। ओके, पानी के अंदर भी रहते हैं, जो फ्रॉग्स होते हैं वो जमीन के ऊपर भी रहते हैं, डक पानी में तैर भी पाती है, जमीन के ऊपर भी रह पाती है, सेम विद टर्टाइज। अच्छा, व्हाट हेल्प फ्रॉग्स टू ब्रीथ अंडर वाटर। फ्रॉग को कौन मदद करता है पानी के अंदर सांस लेने में? क्या फ्रॉग के पास नाक होता है? क्या वो स्किन से सांस लेता है? क्या अपने पाँव से सांस लेता है? तो ये एक सवाल है, तो ये तुम गूगल कर सकते हो, वैसे आगे मैं जवाब देने वाला हूं, ठीक है। ऑफ व्हाट यूज आर द लॉन्ग हिंड लेग्स ऑफ अ फ्रॉग। हिंड लेग मतलब होता है पीछे वाले पैर। तो जो मेंढक है उसके जो पीछे वाले पैर है किस में काम करते हैं? तो ऑब्वियसली जंप मारने में हेल्प करते होंगे, तैरने में हेल्प करते होंगे। तो तुम्हें इसका भी जवाब वैसे ढूंढना है। अच्छा, व्हाई डजंट अ डक गेट वेट इन वाटर। एक बदक अगर पानी के अंदर जाती है तो वो गीली क्यों नहीं हो जाती है? प्रश्न ये है। तो ये सारे सवालों का जवाब मोरलेस हमें इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। अच्छा, इन सवालों का जवाब तो इस पैराग्राफ में मिल जाएगा लर्नर्स, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इन सवालों का जवाब आपको मिले तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि हमारे वेबसाइट पे मैंने सारे के सारे अपडेट कर दिए हैं, तो उसको आप चेकआउट करोगे। और साथ ही साथ लर्नर्स, हमारा एक कोर्स भी है, क्लास 7 साइंस 20 चैप्टर ऑल क्वेश्चंस। इसमें ये जो वीडियोस है आप एड फ्री जाके देख सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और साथ ही साथ इन वीडियोस का जो टेक्स्ट बुक का जो ये एक्सरसाइज आपका है, इसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ना कि केवल टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट आपको चाहिए तो वो तो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अगर आपको जिस तरीके से मैं लेसन एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर एक्सरसाइज भी एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो आपको वहां पे मिलेगा। लर्नर्स, इसके लिए अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। वैसे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली 7th 8th स्टैंडर्ड में ना बच्चे रट के आ जाते हैं और 9th 10th 11th 12th बर्बाद कर लेते हैं। तो रटने की जगह समझने पे फोकस करो, समझ लो फिर याद करो। ये मेरा सिंपल सा गोल है और इसके लिए बहुत मिनिमल प्राइस रखा गया है, एंड द प्राइस इज सिंपली 500 रुपीज फॉर द इंटायर ईयर। काफी सस्ता है, तुम डेफिनेटली इसको परचेस कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो पैसा ये सपोर्ट करेगा हमारे पास मुझे इजी लर्निंग को और ज्यादा फ्री कंटेंट ऐसे यूट्यूब पे अवेलेबल कराने में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं लर्नर्स और बात करते हैं यहां पे, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, एज द फ्रॉग एंड डक आर हैव वेब्ड टोज। अब ये वेब्ड टोज मतलब देखो तुम्हें यहाँ पे फोटो दिखाया कि इस तरीके से टोज के बीच में एक लाइन है। तो फ्रॉग देखोगे या डक देखोगे तो नॉर्मली क्या होता है, इनके वेब्ड टोज होते हैं, ठीक है। दे कैन यूज देयर लेग्स लाइक ओर्स। ओर्स मतलब क्या होता है, जैसे नाव में ऐसे तैरने के लिए यूज करते हैं ना वो, ठीक है ना, ये इस तरीके का होता है ओर, ठीक है ना। तो उस तरीके से ये अपना ओर की तरह इसको हेल्प कर यूज कर सकते हैं पानी में तैरने के लिए। वाटर फ्लोज ऑफ द वैक्सी फेदर्स ऑफ द बर्ड लाइक डक एंड वाटर हेन। वाटर हेन एक बर्ड का नाम है वैसे, ठीक है। और डक के जो फेदर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वैक्सी होते हैं, ठीक है ना। ये वैक्सी होते हैं इसलिए पानी उधर से निकल जाता है, इसलिए वो गीले नहीं होते हैं। तो अगर इस पेज पे दिए हुए इस प्रश्न का उत्तर देखने जाए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैक्सी फेदर्स, सही है ना। तो वैक्सी फेदर्स। तो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ समझना चाहिए चीजों को, केवल रटना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वेव्ड टोज, स्लिपरी स्मूथ स्किन एंड ट्रायंगुलर हेड हेल्प द फ्रॉग्स टू स्विम इजिली थ्रू द वाटर। एक फ्रॉग जो होता है उसका भी कैसा होता है, फ्रॉग के भी वेब्ड टोज होते हैं जैसे इधर है, ओके। स्लिपरी स्मूथ स्किन होता है फ्रॉग का, अगर पकड़ने जाओगे तो बहुत स्लिपरी उनका स्किन होता है, ठीक है। और ट्रायंगुलर हेड होता है फ्रॉग का, इस तरीके से मतलब ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये सब उसको क्या करते हैं, स्विम करने में बहुत आसानी देता है। मान लो ट्रायंगुलर हेड है तो पानी ऐसे साइड से निकल जाएगा, लेकिन अगर ऐसा हेड होता तो पानी यहाँ पे अटकता, तो ये फायदा हो जाता है। सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। दे कैन लीव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर ड्यू टू एबिलिटी टू ब्रीथ थ्रू स्किन इन वाटर एंड यूजिंग नोज ऑन द लंग्स
एंड लंग्स ऑन द लैंड। अगर एक फ्रॉग की हम बात करें तो एक फ्रॉग जो है वो जमीन पे भी रह सकता है, लैंड पे भी रहेगा। जब वो लैंड पे रहेगा तो उसके पास लंग्स है सांस लेने के लिए, लेकिन वही फ्रॉग अगर वाटर के अंदर रहेगा तो ये अपने स्किन से सांस लेगा। ठीक है ना। तो एक और प्रश्न का उत्तर मिल गया पीछे का। अच्छा, द टिपिकल कलर्स ऑफ द फ्रॉग बैक हेल्प टू हाइड देम अमॉन्ग ग्रासेस। अब एक जो फ्रॉग होता है उसके पास एक एबिलिटी होती है कि उसकी जो बॉडी का कलर है वो ग्रास से मैच कर जाता है, तो उसके कारण वो छुप भी पाता है। अच्छा, ये जो किसी चीज से अपने कलर को मैच करके छुपने की जो काबिलियत होती है उसके लिए एक बहुत प्यारा सा वर्ड है यहाँ पे, एंड द वर्ड इज कॉल्ड एज कैमोफ्लेक्स्ड। ये आगे आप पढ़ोगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या, मेक अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ सम अदर एम्फीबियंस यू नो एंड स्टडी देयर एडेप्टेशन। ऐसे एनिमल जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं, जमीन के अंदर भी रह सकते हैं, उनको हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं। तो आपको ऐसा एक लिस्ट बनाना है, कितने, सम अदर। तो मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं 5 एनिमल्स का नाम लिखने के लिए जो जमीन और पानी दोनों पे रह सकता है। गूगल करके लिखो या कैसे भी लिखो, लेकिन कमेंट्स में लिख दो, दैट्स द पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। अगला जो हमारा पॉइंट है दैट इज एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स। फॉरेस्ट मतलब जो जंगल में रहता है, ग्रासलैंड मतलब जो घास के अंदर रहता है, बहुत सारे घास हो गए वहां पे रहता है। मैंने लास्ट टाइम तुम्हें ग्रासलैंड मतलब बताया था। देखो, कार्निवोरस एनिमल जो दूसरों को खाते हैं, ठीक है ना, नॉन वेजिटेरियन, घास नहीं खाते, ये दूसरों को खा जाता है, ठीक है। लाइक वाइल्ड डॉग, फॉक्स, टाइगर, लायन हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स। इनके जो लेग्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं कि ये तेज दौड़ सके, जो भी है वो किसी कारणवश है, ठीक है ना। कैप्चर देयर प्रे, अपने शिकार को पकड़ सके। दे हैव क्लॉज, नाखून होता है ऐसे निकले हुए। कैनाइन टीथ, इस तरीके के दांत होंगे कि अपने उसको फाड़ सके, ठीक है। एंड शार्प एंड पॉइंटेड, वो बहुत शार्प होंगे क्लॉज और ये कैनाइन टीथ, और पॉइंटेड होंगे कि अपने शिकार को चीर सके, फाड़ सके। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सच टीथ, मैंने बता दिया तुम्हें। ओके, चलो आगे देखो। टाइगर्स हैव पैडेड पॉज, जो टाइगर होंगे उनके पॉ जो होंगे वो पैडेड होंगे, ठीक है। दिस इनेबल्स देम टू साइलेंटली वॉक, स्टॉक देयर प्रे एंड कैप्चर इट इजिली। अब यहाँ पे स्टॉक का मतलब क्या है कि इनके जो पैर होंगे ना वो पैडेड होंगे, गद्देदार होंगे, जिससे वो आराम आराम से ऐसे ऐसे चलेंगे और किसी को आवाज भी नहीं आएगी और अपने शिकार पे नजर रख पाएंगे और उसको पकड़ लेंगे। सिंपल। अच्छा, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है द आईज ऑफ प्रिडेटरी कार्निवोर्स आर लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ देयर हेड, इट हेल्प्स देम टू स्पॉट देयर प्रे फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। इनकी जो आंखें होती है वो सामने की तरफ होती है, जिससे क्या होता है कि ये बहुत दूर से भी अपने शिकार को देख लेते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हार्बीवोर्स, जिनको ये कार्निवोर्स खाते हैं, मतलब जो घास खाते हैं, जैसे कि डियर। बिलो द आईज ऑफ दिस एनिमल्स आर बिलो फोरहेड, तो फोरहेड के नीचे होता है इनका आंख, ऐसा साइड साइड में। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, इनको वाइड एंगल विजन मिलता है और जो इनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है कार्निवोर से, प्रेडिक्टर से। तो दूसरे इनको खा ना जाए, उससे प्रोटेक्शन के लिए इनके जो आंख होते हैं ऐसा साइड में होते हैं कि वाइड एंगल व्यू मिले इनको। पहले वाले के प्रेडिक्टरी मतलब कार्निवोर्स की तरफ से सामने तक ही दूर तक देख सके। रीजन को समझना ध्यान से, ठीक है। अच्छा, देयर लेग्स आर लॉन्ग एंड टैपरिंग विद स्ट्रॉन्ग हुप्स। इनके लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ऐसे हुप्स होते हैं लेग्स में। क्यों? क्योंकि ये इनको हेल्प करता है बहुत तेज भागने में और लंबा जंप लेने में, ठीक है ना। द लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग ईयर्स कैन रिसीव साउंड्स फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस एंड डिफरेंट डायरेक्शन। इनके जो कान होते हैं वो मूव कर सकते हैं, ओके, और साथ ही साथ वो बहुत बड़े होते हैं जिससे वो बहुत दूर की भी आवाज उनके आ जाती है और अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। हर डायरेक्शन से आवाज ले सकते हैं मूव करके। डियर, ब्लैक बग्स, ब्लैक बग मतलब एक डियर जैसा जानवर होता है जिसके ऊपर स्टिंग हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है, बट ब्लैक बग डियर जैसा एक एनिमल है, ठीक है। हैव कलर्स दैट मर्ज विद देयर सराउंडिंग, इनकी जो कलर्स होती है सराउंडिंग से मैच कर जाती है, जिससे ये प्रोटेक्ट हो पाते हैं दूसरे जानवर से। देयर टीथ आर स्ट्रॉन्ग फॉर च्यूइंग टफ प्लांट मटेरियल। अब इनकी जो टीथ होती है वो काफी स्ट्रांग होती है कि ये क्या कर सके, प्लांट मटेरियल को भी च्यू कर सके। इज इट क्लियर? तो एक एक वर्ड, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना इस वीडियो, ठीक है। अब देखते हैं हम एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स। अब एक डेजर्ट एनिमल मतलब जो रेतीले जगह पे रहता है, रेगिस्तान में रहता है, ऐसे एनिमल्स के अंदर क्या एडेप्टेशंस है, वी आर गोइंग टू सी दिस। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है। डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सब स्कैरसिटी ऑफ वाटर। स्कैरसिटी मतलब कमी। ये डेजर्ट ऐसे जगह होती है जहां पे ज्यादातर पानी की आपको कमी देखने को मिलेगी। डेजर्ट एनिमल्स की थिक स्किन होती है लॉस ऑफ वाटर से प्रिवेंट करने के लिए। ज्यादा मजबूत स्किन रहेगा, थिक रहेगा, मोटा रहेगा, तो ज्यादा पानी नहीं निकलेगा उससे, ज्यादा पसीना नहीं निकलेगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ वाटर कम होगा क्योंकि ऑलरेडी पानी की कमी है, ठीक है। देयर लेग्स आर लॉन्ग विथ फ्लैट एंड कुशन्ड सोल। इनकी जो लेग्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और ऐसे कुशन्ड सोल होते हैं, गद्देदार होते हैं। अगेन क्यों? ऐसे फैला हुआ होगा ज्यादा कि रेत के अंदर धस ना जाए, समझ रहे हो? द फंडा इज की रेत के अंदर धस ना जाए, ठीक है।
द नोस्ट्रिल्स आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड्स ऑफ स्किन। अब इनके जो नोस्ट्रिल होते हैं उसके ऊपर ऐसा स्किन का फोल्ड होता है जिससे प्रोटेक्टेड होता है कि रेत अगर हवा है तो रेत नाक के अंदर न चला जाए, ठीक है। द आई लैशेस आर लॉन्ग एंड थिक। आई लैशेस भी लॉन्ग और थिक होते हैं। क्यों आई लैशेस ये होते हैं? ये क्यों होता है? क्योंकि अगेन रेत ना घुस जाए। रैट, स्नेक, स्पाइडर, लिजार्ड, ठीक है, लैक्स, लिजार्ड, डेजर्ट लिव इन डीप ब्यूरोज ड्यूरिंग द डे टाइम एंड एक्टिव एट नाइट। ये लोग डे टाइम में क्या, डीप ब्यूरोज मतलब ऐसे गहरे खड्डे में रहते हैं, धूप बहुत होती है, और रात को एक्टिव होते हैं क्योंकि फिर छांव हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता इनको, इसलिए। इज इट क्लियर? तो यहां तक ये वाला पूरा पार्ट हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा यहां तक पूरा पार्ट हो गया। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की चीजें देखते हैं। यहां तक हो गया ना क्लियर? ओके। एडेप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ स्नोई रीजन। मेरे एक्चुअली मेरे लैपटॉप में मुझे दिख रहा था कि मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, बट फिर से फोकस करते हैं भाई। ओके, अब स्नोई रीजन के बारे में ना कुछ खास दिया नहीं है यहाँ पे। एक जनरल तुम्हें बोला है कि व्हाइट कलर के होते हैं कि छुप सके, व्हाइट स्नो, व्हाइट ये छुप जाएंगे तो शिकार को नजर नहीं आएंगे, काइंड ऑफ थिंग। बाकी तुम्हें कुछ एक्टिविटी दी गई है, मैं बताता हूँ क्या एक्टिविटी है। इंटरनेट से डाउनलोड कर लो एनिमल्स जैसे कि याक, पोलर बियर, व्हाइट फॉक्स, सिल्वर माउंटेन गोट, सिबेरियन हस्की, डॉग, स्नो लेपर्ड, इनकी फोटोज कंपेयर करो इन इन इमेजेस को सिमिलर एनिमल जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होते हैं। अब तुम जब पढ़ोगे तो तुम्हें लगे भैया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो जगह होता है जहां पे ज्यादातर बारिश होते रहती है रेगुलरली, ठीक है ना। अच्छा, व्हाइट और सिल्वर बॉडी जो होगा जब तुम्हें फोटोज देखोगे तो इन एनिमल्स का वो क्या, और लॉन्ग थिक हेयर होंगे उनकी बॉडी पे। ये कुछ खास कैरेक्टर्स है जो तुम्हें ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स के अंदर दिखेंगे जो स्नोई रीजन में। सवाल ये है कि ये इनको यूज कैसे होता है। अब देखो जो व्हाइट कलर के लंबे बाल हैं, व्हाइट कलर सबसे पहले हेल्प करता है दूसरे जानवर से प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि स्नो भी व्हाइट होगा। और इनकी जो बॉडी है वो मोटी ऐसे बालदार क्यों होती है कि ठंड से इनको प्रोटेक्शन मिले, ठीक है ना। ठंड से इनको क्या मिले, प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि ठंडे जगह पे बहुत ठंड होगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ओके, तो ये एनिमल्स के फोटोज देख लेना एक बार और कंपेयर कर लेना, यही चीजें देखने को मिलेगी जो यहाँ पे है, और कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। कह रहा है एडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। अब एरियल का मतलब होता है जो हवा में उड़ सकते हैं। ओके, तो कह रहा है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हीकल्स ऑन द रोड एंड एरोप्लेन। एरोप्लेन हवा में उड़ सकता है, व्हीकल चलते हैं। एरोप्लेन के इस तरीके के निकले होते हैं, व्हीकल्स के नहीं निकले होते हैं। तो एरोप्लेन का शेप स्पिंडल होता है, व्हीकल ऐसे बॉक्स टाइप होता है, राइट। ये डिफरेंसेस है। देखो, द स्पिंडल शेप्ड बॉडी ऑफ द बर्ड्स हेल्प्स टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर व्हाइल फ्लाइंग। स्पिंडल शेप मतलब आगे से भी ऐसा, पीछे से भी इस तरीके से, जैसे मछली का था, ठीक है। ये हेल्प करता है रेजिस्टेंस, मतलब जो रुकावट आएगा हवा से उसको, क्योंकि ऐसे रहेगा ना तो इधर से ऐसा हवा निकल जाएगा। अगर बॉक्स जैसा रहेगा तो हवा निकलेगा नहीं, दिक्कत होगी उड़ने में, ठीक है। विथ हॉलो बोन्स एंड बॉडी कवरिंग फेदर्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लेग्स इनटू विंग्स, देयर बॉडी इज लाइट वेट एंड एडेप्टेड फॉर फ्लाइंग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। हॉलो बोन्स, इनके जो बोन्स होंगे वो अंदर से खाली होंगे, ओके, हॉलो बोन्स। दूसरा बोला गया बॉडी कवरिंग ऑफ फेदर्स, इनके बॉडी के पास स्किन के जगह फेदर्स होता है, वो भी बहुत हल्के होता है, ठीक है। और मॉडिफिकेशन होता है फोर लेग, जैसे हमारे आगे के हाथ है, इनके आगे पंख है, ठीक है ना। इनटू विंग्स, इनको इनके बॉडी को हल्का बनाता है, और ये जो है ये हवा में उड़ पाते हैं। ये मॉडिफिकेशंस है एरियल एनिमल्स के अंदर। फिर कह रहा है द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो लाइट इन वेट एंड टैपर्स एट बोथ द एंड। जो मैंने आपको बोला स्पिंडल से हल्का होता है और स्पिंडल शेप का होता है। दे कैन फ्लाई विथ 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, ये विंग्स के कारण उड़ पाते हैं। एंड ऑल्सो वॉक विद 6 स्टिक लेग्स। अब जैसे इंसेक्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे, बर्ड्स की बात नहीं हो रही। इंसेक्ट्स भी लाइट वेट होते हैं, बॉडी इनका भी टेपर होता है, इनके पास भी उड़ने के लिए 2 विंग्स होते हैं, और चलने के लिए इनके पास 6 लेग होते हैं। इंसेक्ट्स के पास ज्यादा लेग होते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद देखो बैट्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ पेटेजियम। पेटेजियम मतलब अगर तुमने एक बैट देखा होगा तो उसका एक ऐसा पार्ट होता है, इसको बोला जाता है पेटेजियम, तो उसके मदद से उड़ पाता। अ थीन बैट कैन, अच्छा, अ थीन फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन द फोर लेग्स एंड हिंड लेग्स। पेटेजियम का मतलब बोला है कुल मिला के। ऑब्जर्व द वेरियस बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स इन योर एरिया। ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करोगे तभी पता चलेगा, दैट्स इट। ओके, चलो, कई जरूरी नहीं कि हर एनिमल, हर इंसेक्ट के अंदर एक 6 स्टिक लेग्स ही हो, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकता है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब जो रेंगते हैं, ओके। कह रहा है कि ऑब्जर्व करिए फ्रॉम अ डिस्टेंस हाउ स्नेक। अब डिस्टेंस इसलिए बोला है क्योंकि भाई काट भी सकता है तुम्हें वो, ठीक है ना। हाउ स्नेक्स एंड अर्थवर्म क्रिप, कैसे रेंगते हैं वो।
अब बोला जाता है कि अर्थवर्म के पास कोई पैर नहीं है, लेकिन अर्थवर्म के पास पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स होते हैं, छोटे छोटे, जो माइक्रोस्कोप में दिखेंगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, वाइल ऑर्गन्स, विच ऑर्गन्स डू दे यूज फॉर क्रिपिंग, किस चीज का यूज करते हैं? आर देयर एनी स्पेशल चेंजेस फॉर दैट पर्पस, कोई ऐसा चेंज है क्या उस पर? नोट एनी सच चेंजेस, ऐसा कोई भी बदलाव है तो उसको नोट करो। एनिमल्स लाइक हाउस लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल, मतलब मगरमच्छ, ठीक है ना, लिजार्ड तुम्हें पता ही है, कैन यूज देयर मसल फॉर क्रिपिंग, अपने मसल्स को ये यूज कर सकते हैं ऐसे रेंगने के लिए। ओके, सिमिलरली दे शो एडेप्टेशन इन द स्किन, सोल्स, फीट, बॉडी कलर एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल द हाउस लिजार्ड कैन मॉनिटर लिजार्ड्स and monitor lizards have clawed toes and thin soles where snake have scaly skin। अब देखो, बोला जा रहा है कि एक स्नेक को जब तुम ऑब्जर्व करोगे तो उसके बॉडी के ऊपर स्केल्स, जैसे मछली के ऊपर था उस तरीके से स्केल्स जैसा स्किन दिखेगा। यहां पे तुम देखोगे तो ये जो लिजार्ड्स होते हैं इनके पास क्लॉज होते हैं, ठीक है ना, डिजिटेड इनके लेग्स होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन तुम्हें दिखेंगे इनके अंदर, इन एनिमल्स के अंदर। अब प्रश्न ये है तुम्हारे लिए, छोटा सा प्रश्न ये है कि भाई साहब यहां पे अगर तुम देखोगे तो इसके ऊपर स्केल्स क्यों होता है? वाई स्नेक्स हैव स्केल्स? क्वेश्चन का आंसर मुझे चैट मतलब कमेंट्स में चाहिए, ठीक है। और मेरे पास एक और प्रश्न है कि क्यों लिजार्ड्स के पास क्लॉज होता है, इसका भी जवाब मुझे नीचे कमेंट्स में चाहिए तुमसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तुम्हें मैंने सिखाया है कैसे ढूंढा जाता है। अब देखो यहां पे है एडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर फूड के लिए क्या एडेप्टेशन होता है। तो देखो, कुछ एनिमल्स हार्बीवोर्स होते हैं तो कुछ कार्निवोर्स होते हैं। हार्बीवोर्स वो जो घास खाते हैं, कार्निवोर्स वो जो दूसरे जानवर को खाते हैं। उनके अंदर स्पेशल एडेप्टेशन दिखता है, ठीक है। और इन ईच कैटेगरी टू मेक प्रोसेस ऑफ द फीडिंग इजी, हर एक एनिमल्स के अंदर अपना अपना एक प्रोसेस है कि वो अपने खाने को फीड कर सके, खा सके बहुत आसानी। वी विल डिस्कस दिस इन ग्रेटर डिटेल इन चैप्टर न्यूट्रिशन, एक चैप्टर आपका न्यूट्रिशन, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है। आप बाकी प्रोग्राम्स भी देख सकते हो, नेशनल ज्योग्राफी, नेशनल ज्योग्राफी, वाइल्ड, डिस्कवरी एक्सेट्रा, ये जो चैनल्स आते हैं इन चैनल्स पे आप अलग अलग प्रोग्राम देख सकते हो, इसके बारे में आपको बहुत जानकारी मिलेगी, ठीक है। एंड लर्न अबाउट फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स लाइक फ्रॉग, स्नेक्स, ये कैसे खाते हैं इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे कुछ फोटोज दिखाया हुआ है कि एक स्नेक एक फ्रॉग को, रैट को पकड़ के खा जाता है। इसके पास ये वीक है, जिससे ये यहाँ पे तुम देखोगे किसी चीज को पकड़ सकता है, उठा सकता है, ये वुड पिकर ऐसा इसमें होल कर देता है। एक बटरफ्लाई को खाना कहाँ से मिलता है? फूलों से मिलता है। तो कुछ फोटोज दिखाए हुए हैं एडेप्टेशन इन फूड इन एनिमल्स, तो थोड़ा सा इसको ऐसा इग्नोर करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा देखने की जरूरत है। बाकी एक चार्ट दिया है, ये चार्ट आपको खुद से कंप्लीट करना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है इसमें। एडेप्टेशन दिया हुआ है, तो शार्प टीथ है, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक है, शॉर्ट बीक है, लॉन्ग एंड स्टिकी टंग है, एंड लॉन्ग नेक है। तो कुल मिला के अगर तुम देखोगे तो ये फोटोज के बारे में बात हो रही है। 1 2 3 4 5 तीनों, 1 2 3 4। बोला जा रहा है एनिमल कौन सा होगा, तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए लायन एंड टाइगर टू टियर द फ्लेश, शार्प टीथ क्यों होता है? लॉन्ग एंड पॉइंटेड वीक क्यों होता है? तुम्हें बताना है कौन सा एनिमल है, क्यों होता है, ठीक है ना, यूज ऑफ एडेप्टेशन। शॉर्ट बीक क्यों होता है? लॉन्ग नेक क्यों होता है? लॉन्ग एंड स्टिकी टंग क्यों होता है? जैसे फ्रॉग के पास होता है, ठीक है ना, या लिजार्ड के पास होता है, क्यों? टू कैच द प्रे। तो ऐसे आपको ढूंढ करके करना है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट क्वालिटी यहाँ पे लिखी हुई है और उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन, तीसरा टॉपिक इस चैप्टर का एक्चुअली शुरू हो जाएगा। इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स आप पढ़ते हो। ये जो ब्लू कलर है ना, ये ब्लू कलर हमें टॉपिक का नाम बताता है कि कौन से टॉपिक है। तो देखो, एक ब्लू तुम्हारा कहाँ स्टार्ट हुआ था, एक ब्लू तुम्हारा यहाँ स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। मैं यहाँ पे अलग कलर से मैं मार्क करके दिखाता हूँ तुम्हें। एक ब्लू तुम्हारा यहाँ स्टार्ट हुआ था, देखो, ठीक है ना। एक ब्लू तुम्हारा यहाँ स्टार्ट हुआ था। ओके, एडेप्टेशन के बारे में बता के, एडेप्टेशन इन प्लांट्स, फिर आपने एक पढ़ा, दूसरा टॉपिक आपने क्या पढ़ा एडेप्टेशन के बाद? एडेप्टेशन इन एनिमल्स, जो अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा हमारा, यहाँ तक तो हमने कर लिया है, यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, इसके बाद आप देखोगे तो एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या था? एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो ऐसे 3 टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ते हो ब्रॉडली। अगर मैं इस चैप्टर को ऐसे बताने जाऊँ तुम्हें कि ब्रॉडली क्या पढ़ते हो, तो हम कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि भैया हम क्या पढ़ते हैं इस चैप्टर में, हम पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं इस चैप्टर, ये चैप्टर 1 है मान लो, ये तुम्हारा चैप्टर 1 है। तो इस चैप्टर 1 में सबसे पहले तुम पढ़ते हो एडेप्टेशन और दूसरा तुम पढ़ते हो क्लासिफिकेशन। ओके, एडेप्टेशन के अंदर तुम 2 चीजें पढ़ते हो, एक तुम पढ़ते हो प्लांट्स के बारे में और एक तुम पढ़ते हो एनिमल्स के बारे में। ओके,
क्लासिफिकेशन के अंदर अब देखते हैं कि क्या है हम अच्छे से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक है दैट इज दिस वाला पार्ट, एडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब अपने आप को घोल लेना, मिल जाना, घुल मिल जाना, ठीक है। वी कैन नॉट इजिली स्पॉट कलरफुल बटरफ्लाइज। आप बटरफ्लाइज को बहुत आसानी से नहीं ढूंढ पाते हो, लिजार्ड्स को या ग्रास ऊपर को जो कलरफुल है, ठीक है। दे गेट केमोफ्लेक्ट। केमोफ्लेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, जो घुल मिल जाते हैं अपने सराउंडिंग के कलर्स के साथ। जैसे ये ग्रीन के ऊपर, अब मान लो ये ग्रीन के ऊपर अगर मैं ये ग्रीन से लिखूं तो आपको दिख जाएगा, लेकिन अगर ये मान लो कि व्हाइट कलर के ऊपर, अब मैंने व्हाइट कलर देखो, मैं जैसे एग्जांपल के लिए रिमेंबर को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाइट कलर का पेन है, ये व्हाइट पे व्हाइट दिख रहा है कि आपको? नहीं, तो ये केमोफ्लेक्ट हो गया। इज इट क्लियर? ये क्या हो गया? ये केमोफ्लेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रासेस, पार्ट्स ऑफ स्टीम लाइक पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक स्टीम, लीफ, फ्लावर, तो इन सारी चीजों के साथ ये केमोफ्लेग हो जाते हैं। दैट इज बिकॉज देयर कलर्स ब्लेंड विद दोज ऑफ देयर सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग के कलर के साथ मिल जाते हैं, जैसे हमने व्हाइट वाला एग्जांपल बताया। अगला देखो क्या है, चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द वेरियस ऑर्गन्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इनेबल देम टू लीव, फीड एंड रिप्रोड्यूस एंड परप्यूटेट। अब लीव का मतलब जीना, फीड मतलब खाना, रिप्रोड्यूस मतलब अपने जैसा दूसरा पैदा करना। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स के अंदर चेंजेस होते रहते हैं। परप्यूटेट का मतलब क्या होता है कि लंबे समय तक जीते रहना। और ये जो चीजें हैं, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, ये लंबे समय तक करना, ठीक है। देमसेल्फ एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को बचाना फ्रॉम देयर एनिमीज इन अ स्पेसिफिक सराउंडिंग डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट एंड इट ज्योग्राफिकल कंडीशन इज कॉल्ड एज एडेप्टेशन। तो लास्ट जो हमारे टॉपिक खत्म हो रहा है, तो एडेप्टेशन का मतलब बताया। फिर एक बात बोली है यहाँ पे, ऑलवेज रिमेंबर। ये जो हमारे बंटू भैया है, ये ठीक है ना, हमारे बंटू भैया कह रहे हैं कि भैया ऑलवेज रिमेंबर। क्या रिमेंबर करना है? कहते हैं कि एडेप्टेशन इज नॉट अ सडन प्रोसेस। एडेप्टेशन तुरंत नहीं होता। एक सडन प्रोसेस को म्यूटेशन बोला जाता है। एडेप्टेशन तुरंत नहीं होता, ये ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस होता है। ग्रेजुअल मतलब लगातार धीरे धीरे होते रहेगा, ठीक है ना, स्लोली स्लोली होता रहेगा, कंटिन्यूअसली होने रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस of present animals and animals of thousands of years ago are the adaptation that occurred according to prevailing condition. It is our duty to conserve this diversity. मतलब कह रहा है कि ये जो एडेप्टेशन होता है, जो इवोल्यूशन होता है, जब चीजें बदलती हैं, जैसे पहले इंसान के पास पूंछ था कहते हैं, अब पूंछ नहीं है, तो ये जो बदलाव होते हैं इसमें बहुत सारे समय लगते हैं, बहुत समय लगता है, और ये धीरे 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 होता है, ठीक है ना। और हमारी ये ड्यूटी है कि डाइवर्सिटी को हम कंजर्व करें, क्योंकि इसी से हमारा जो एनवायरमेंट है वो बैलेंस रहेगा, वरना दिक्कत हो सकती है। अब यहां पे एक चीज के बारे में लिखा है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक जंगल में जाकर के बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स पे स्टडी की, कुल मिला के अलग अलग स्पीसीज को पढ़ाई किया। ओके, जब इन्होंने स्टडी किया तो इन्होंने एक बुक लिखा, ठीक है। उस बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बुक का नाम क्या था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और उनके अंदर उन्होंने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या दिया उन्होंने? एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उस थ्योरी में इन्होंने बोला कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तुम बोले कि भैया ये क्या है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब होता है कि जो फिट होगा, मतलब मान लो मैं किसी से लड़ता हूं तो हम दोनों में जो मजबूत होगा वो जीत जाएगा। और ये मजबूत कोई कैसे होता है? ये मजबूत होता है, उसके नेचर सेलेक्ट करती है इसको, क्योंकि मेरे आसपास का कंडीशन क्या है, मैं क्या खाता हूं, वो क्या खाता है, उसकी ट्रेनिंग क्या हुई है, मेरी क्या ट्रेनिंग हुई है, तो ये हमारा एनवायरमेंट तय करता है। आर यू गेटिंग इट? चलिए अब देखो एक बार रीड कर लेते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या है। चार्ल्स डार्विन, अ बायोलॉजिस्ट जो बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, studies numerous type of plants and animals and suggested that only those animals are likely to survive which are best adapted for themselves for a changing environment. This is called as theory of survival of the fittest. This is Darwin's first principle. अगर मेरी और किसी और की लड़ाई हो रही है तो हमारे में जीतेगा कौन? जिसने आज तक बहुत सारे फाइट किए हैं, जिसने आज तक बहुत सारा ट्रेनिंग किया है, वो जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे एडेप्टेशन किए हैं अपने बॉडी के अंदर कि वो लड़ने के काबिल है। तो जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। दैट्स द फर्स्ट थ्योरी इन सिंपल वर्ड। सेकंड में क्या है? इफ एन ऑर्गेनिज्म इज बोर्न विद न्यू बेनिफिशियली कैरेक्टरिस्टिक एंड इज एबल टू सर्वाइव, दिस चेंज इज प्रिजर्व टू द नेक्स्ट जनरेशन, द डार्विन सेकंड प्रिंसिपल एंड इट इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब मान लो कि दो लोगों की लड़ाई हुई, एक तो हार गया, मर गया, जो रह गया वो शादी करेगा, फिर बच्चे पैदा करेगा, तो उसके बच्चों के अंदर भी क्या होगा कि उसके जो स्ट्रॉन्गनेस वाली कैरेक्टरिस्टिक है वो आगे जाके डेवलप होने के चांसेस हैं, अगर बच्चा भी प्रॉपर एक्सरसाइज, डाइट सब कुछ फॉलो करता है। तो इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, कि जो बच जाएगा वो आगे नेचर में सर्वाइव करेगा और अपने जैसा और रिप्रोड्यूस करेगा। क्लियर हो गया? इसके बारे में बहुत डिटेल में और भी थोड़ा ज्यादा डिटेल में आप पढ़ोगे 10th स्टैंडर्ड के अंदर। चैप्टर नंबर आपका रहेगा ये 2, साइंस 2 का, ठीक है ना, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन करके। चलो यहां पे तो इवोल्यूशन की बात की, हम नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे 10th स्टैंडर्ड।
अब इस चैप्टर का जो फाइनल थर्ड पार्ट है या फिर आप बोलो सेकेंड पार्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनस पढ़ते हो, ठीक है, दैट्स इट। तो इसीलिए मैंने जो आपको ये मैप बना के दिया था, इसमें मैंने बोला कि टोटल आप 1 2 3 पार्ट पढ़ते हो इसमें। इज इट क्लियर? तो चलो आपको बहुत अच्छे से आइडिया दिलाने के लिए हम इसको बहुत ध्यान से करते हैं, क्योंकि एक पैराग्राफ हमारा रह गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि वाई आर लिविंग थिंग क्लासिफाइड। अब लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए क्योंकि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इतने सारे लिविंग थिंग है कि अगर तुम एक एक करके अगर सबको पढ़ने जाओगे तो तुम्हारी कई जिंदगियां कम पड़ जाएगी, ठीक है। जैसे एक स्टडी के हिसाब से लगभग 50 लाख या 1 करोड़ 10 मिलियन, ऐसा आई डोंट, मेरे को नंबर याद नहीं है, इतने तो प्लांट्स के स्पीसीज है। एनिमल्स के भी बहुत सारे, मुझे नंबर याद नहीं एक्चुअली, बट बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के स्पीसीज है, तो बहुत मुश्किल है बिना क्लासिफाई किए पढ़ना, ठीक है। विच आर द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यही क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे बायनोमियल नोमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनस हमने बात की। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी एंड रिमेंबर ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन द डाइवर्स लिविंग वर्ल्ड एट सेम टाइम, क्लासिफिकेशन हेल्प विद रिस्पेक्ट। सभी को याद रखना मुश्किल है, तो क्लासिफिकेशन हमारी हेल्प करता है। कैसे करता है पता पढ़ाएंगे अभी, ठीक है ना। डिफरेंट साइंटिस्ट हैव यूज्ड डिफरेंट क्राइटेरिया इंडिपेंडेंटली क्लासिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स। हर एक साइंटिस्ट ने अपना अपना एक क्राइटेरिया बनाया था, ठीक है, अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया। अ हायरार्की इज फॉर्म्ड इन द क्लासिफिकेशन दैट स्टार्ट्स विद किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम प्लांटे। हायरार्की मतलब होता है लेवल, तो एक लेवल बनता है जिसमें किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटे से स्टार्ट होता है, विच इज जनरल। तुम बोलोगे भाई जनरल का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोल दिया इंसान, तो ये जनरल हो गया। अब मैं बोलता हूं मेल फीमेल, तो मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक हो रहा हूं। मेल में भी मैं बोलता हूं कि भाई मेल के अंदर एज ग्रुप, बच्चा, जवान, बूढ़ा, समझ रहे हो, थोड़ा और स्पेसिफिक। बच्चे में भी मैं कहता हूं कि इस एज का बच्चा, थोड़ा और स्पेसिफिक हो गया, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से हम जनरल से स्पेसिफिक जा रहे हैं। तो जनरली में जितने भी एनिमल्स होंगे किंगडम एनिमिलिया, जितने भी प्लांट्स होंगे किंगडम प्लांट, ओके। फर्दर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स आर फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द बेसिक सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस। तो आगे चल के हम ग्रुप और सब ग्रुप बनाते हैं, किस बेसिस पे? जो सिमिलैरिटी है। जैसे इंसान, मेल फीमेल, जितने भी मेल हैं वो सारे एक ग्रुप में, जितने भी फीमेल है वो एक ग्रुप में। अच्छा, इसमें भी हमने क्या बना दिया, एक क्राइटेरिया कि मेल के अंदर बच्चे जितने भी है 10 साल के ऊपर एक कैटेगरी में, 20 साल के ऊपर एक कैटेगरी में। तो ऐसा ग्रुप सब ग्रुप बनाते जा रहे हैं। फिर हाइट वाइज उसको क्लासिफाई कर देंगे। तो इस तरीके से हायरार्की, एक लेवल बनता है क्लासिफिकेशन का। बट एक्चुअली क्या होता है, इसी को हम कहते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। एक लेवल बनाया जा रहा है क्लासिफाई करने के लिए। नॉर्मली हायरार्की क्या है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। जैसे हम इंसान है, स्पीसीज है, डॉग एक स्पीसीज है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। एग्जांपल के लिए बोला मैंगो क्या है? किंगडम प्लांटे है। फाइलम क्या है? ये है। क्लास क्या है? डाइकोटिलीडोन। ऑर्डर क्या है? ये है। फैमिली ये है। जीनस ये है। स्पीसीज ये है। इंसानों का देखो कितना बढ़िया बताया, हायरार्की में ह्यूमन है, ठीक है ना। किंगडम क्या है? एनिमल है, इंसान जानवर है, सोशल एनिमल है। फाइलम क्या है? कॉर्डाटा। कॉर्डाटा वो जिसके पास रीढ़ की हड्डी होती है। अच्छा, क्लास क्या है? मैमेलिया, मैमल्स जो अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर क्या है? प्रीमेट्स। फैमिली क्या है? होमोइना, होमोनिडी, होमोनिडी, ओके। जीनस क्या है? होमो। स्पीसीज क्या है? सेपियंस। अब ये बहुत डिटेल में आपको जब आप हायर स्टडीज करोगे तो हर एक चीज आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी बस एक जनरल बात की जा रही है, इसको सीक्वेंस में याद रखना जरूरी है। इसको बस इस पार्ट को, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज, ओके। अब ये किंगडम को कैसे याद रखोगे? किंग। फाइलम को याद रखोगे फ्लिप। क्लास को याद रखोगे केम। ऑर्डर को याद रखोगे ओवर। फैमिली को याद रखोगे फ्रॉम। जीनस को याद रखोगे ग्रेट। स्पीसीज को याद रखोगे स्पेन। अब एक लाइन बनाओ, किंग, फ्लिप, केम, ओवर, फ्रॉम, ग्रेट, स्पेन। याद हो गया? स्टार्टिंग का लेटर किंगडम, फाइलम, ये क्या है? क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और ये स्पीसीज। किंग, फ्लिप, केम, ओवर, फ्रॉम, ग्रेट, स्पेन, ऐसे करके हम इसको याद रख सकते। चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ कार्ल लिनस, मतलब एग्जैक्टली यही। अब ये तो मैं तुम्हें से जनरल भी समझा सकता हूं, बट हम एक एक चीज रीड भी करेंगे। जनरल मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या है। जनरल में बात ऐसी कि मान लो कि मेरा नाम शुभम है, तुम्हारे क्लास में 3 बच्चे हैं जिनका नाम है शुभम। तो अगर तुम शुभम बोलते हो तो तीनों के तीनों बच्चे खड़े हो जाएंगे। तो तुम क्या बोलते हो? शुभम झा, शुभम शर्मा, शुभम पाटिल। अब क्या होगा, वो स्पेसिफिक बच्चा आएगा। तो तुम दो चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो। बाय, बाय मतलब होता है दो।
नाम का इस्तेमाल कर रहे हो, लास्ट नाम का इस्तेमाल कर रहे हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, शुभम झा, शुभम पाटिल, शुभम शर्मा, तो वही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और कुछ नहीं है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई मतलब होता है दो, नोमेनक्लेचर मतलब नाम लिखने का तरीका। दिया किसने था? कार्ल लिनस ने। सिंपल। चलो देखो, इमेजिन दैट देयर आर 4 स्टूडेंट विथ नेम कबीर एंड किरण इन अ क्लासरूम। 4 बच्चे हैं जिनका नाम कबीर और किरण है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी वन ऑफ देम, दे वुड, हाउ वुड यू इंश्योर दैट अदर्स नो विच वन ऑफ देम यू आर टॉकिंग अबाउट विदाउट एनी कंफ्यूजन? अगर तुम किसी एक के बारे में बात कर, तो कैसे तुम इस बात की इंश्योर, मतलब कैसे इंश्योर करोगे कि बाकियों को ना लगे कि उनके बारे में बात हो रहा है? ठीक है, वी विल टेल द फुल नेम, हम फुल नेम बोलेंगे, फर्स्ट नेम बोलेंगे और लास्ट नेम बोलेंगे, कबीर शर्मा, किरण शर्मा, इस तरीके से। दिस इज सिमिलर टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यही है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम आइडेंटिफाई करते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक तरीके से, नाम से, जिसके अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म का नाम 2 पार्ट में बनता है। पहला पार्ट जो होता है वो होता है जीनस, और दूसरा जो होता है स्पीसीज। मतलब यहां पे लास्ट के 2 हम यूज कर रहे हैं। जैसे इंसानों को बोला जाता है होमो सैपियंस, इंसानों को बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। ऑल आइडेंटिफाइड ग्रुप्स हैव बीन क्लासिफाइड इन बाइनोमियल नेम एज पर द गाइडलाइंस ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। तो एक यूनिट है जिसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हिसाब से सबको नाम दिया गया है। जैसे इंसानों को होमोसेपियंस नाम देना है, ये इन्होंने ही डिसाइड किया है। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पीसीज आर सो सिमिलर दैट irrespective of differences in color, height and habitats, they can reproduce among themselves and form a new individual like themselves. For example, all domestic cats in the world belong to the same species. Same is true for the case of animals like hen, dog and etc. This plants like mango, wheat, maize etc. अब एक स्पीसीज किसको बोलते हैं? सब प्रश्न ये उठता है कि स्पीसीज किसको बोलते हैं। स्पीसीज वो होता है जो आपस में रिप्रोड्यूस करके अपने जैसा दूसरा बना सकते हैं। फॉर इंसान एग्जाम्पल, एक आज अगर मेरी और किसी इंसान से शादी होती तो हमारा बच्चा भी एक इंसान ही होगा, तो हम एक स्पीसीज है। सिंपल है ना, समझ आ गया? चलो, तो ये सेम चीज बाकियों के लिए भी ट्रू होता है। यहां पे एक चार्ट दिया हुआ और ये एक पैराग्राफ दिया कि फ्रॉग को मारना है क्राइम है। बात करते हैं। फॉलोइंग आर सम एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम किंगडम प्लैंटेन एनिमेलिया क्लासिफाइड बाय बाइनोमियल मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर। आपको ये याद रखना है। टोटल आपके बुक में एग्जांपल है 1 2 3 4, उधर एक प्लांट मैंगो का था और एक किसका था? इंसान का था, होमोसैपियन। तो ये 5 एग्जांपल, 6 एग्जांपल आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। देखो, डॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? कैनील्यूपर्स फेमिलिरिस। काऊ का क्या है? बॉस ट्यूरस। हिबिस्कस का क्या है? हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। जवार का क्या है? सोरगम बाइकलर। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है ना। उस टाइप से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, मैंगीफेरा इंडिका मैंगो के लिए होता है और होमोसेपियंस इंसान के लिए होता है। इज इट क्लियर? चलो, तो अब यहां पे हमारा सारा ये कार्यक्रम खत्म होता है। ऑलमोस्ट हमने 80 मिनट्स के अंदर ये पूरा पार्ट कंप्लीट किया है। अब ये जो एक्सरसाइज है, मैं एक बार फिर से बताता हूं। इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का आपको जो एक्सप्लेनेशन है बच्चों, वो हमारे इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही मिलेगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर मैंने, ये तो चैप्टर 2 हो गया ना, ये चैप्टर 2 हो गया। चैप्टर 1 मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका चैप्टर 1 है। देखो यहाँ पे हर एक चैप्टर, पूरा पार्ट का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, आई होप सो, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं ये दूसरा लेक्चर भी अपडेट कर दूंगा कि अगर किसी को समझना होगा तो यहाँ से समझ सकता है। हमारा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है इजी लर्निंग। इस इजी लर्निंग एप्लीकेशन पे मैंने कोर्स अपलोड किया है, क्लास 7th साइंस एमएच बोर्ड 20 चैप्टर ऑल क्वेश्चन। उसके अंदर जैसे अभी आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको ऐड आया होगा, जिससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है एट द एंड, ठीक है। तो आपको हमारे उस कोर्स में यही वीडियोस बिना ऐड के देखेंगे, वेरी फर्स्ट बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, इन एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपको बिल्कुल यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारा सॉल्यूशन डाला हुआ है, पर इन सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन का क्या? अब तो आप इसको एज इट इज रट लोगे, यहाँ से रटो या फिर आपकी टीचर मार्क करके दे दे या फिर किसी भी तरीके से। इन सारे क्वेश्चंस को मैं, जैसे अभी मैंने पूरा लेसन आपको समझाया फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी तरीके से पूरा लेसन आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, वो आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ एक और बेनिफिट मैं आपको एडेड देना चाहता हूं कि अगर आप वो कोर्स को ज्वाइन करते हो और कभी आपको पढ़ने में कोई तकलीफ हुई, कोई दिक्कत हुई साइंस सब्जेक्ट में, तो इस वाले नंबर पे आप कॉल करके मेरी सहायता ले सकते हैं। तो ये 3 बेनिफिट्स है और इसका प्राइस जो हमने रखा है वो बहुत मिनिमल रखा है। आप अपने पेरेंट्स से बात करना, 500 रुपए पूरे साल का, ठीक है। 1 साल की वैलिडिटी 500 में,
इसके अंदर हम ये सारी चीजें आपको दे देंगे और भविष्य में आने वाले लेक्चर्स अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू पढ़ते रहोगे तो आप नोटिस करोगे कि हो सकता है कि आने वाले समय में मैं आपके लिए उसमें और भी फैसिलिटीज जैसे लाइव डाउट क्लियरिंग वगैरह मंथली 1 बार 2 बार 3 बार जो भी पॉसिबल होगा उसमें ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो ये एक मेरी इनिशिएटिव है टू मेक लर्निंग इजी एट इजी लर्निंग, ठीक है। तो आप लोग इसमें मेरी साथ दीजिएगा, इस बात का मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मुझे साथ देंगे और इस वीडियो को आप शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो आपके क्लास में है, अपने ग्रुप्स में डालो अपने दोस्तों के, ठीक है, कि उनकी हेल्प। और अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है तो आई होप कि आपको भी हेल्प करेगा अगर आप एक बिगनर टीचर हो तो पढ़ाने में। मैंने जब पढ़ाया तो मैंने इस बात का बहुत ध्यान रखा कि बच्चे की रीडिंग स्किल इंप्रूव हो, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग स्किल इंप्रूव हो। एज अ टीचर मैंने इस बात का ध्यान रखा है और बच्चे को रटना ना पड़े, इसीलिए मैंने एक इनिशिएटिव भी लिया है कि एक्सरसाइज के आंसर्स दे रहा हूं और साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी दे रहा हूं अपने कोर्स में। ऐसे फ्री लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए आप इसको शेयर कर सकते हो और उस कोर्स को परचेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। हम 20 के 20 चैप्टर जो आपके यहाँ पे मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ। इस बार मैंने ठान लिया है कि क्लास 7th का क्लास 8th का जो 20 का 20 चैप्टर है उसको कवर करूंगा और मैं इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है एज अ डेमो एज अ सैंपल मैं आप लोगों के यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, लेकिन बाकी सारे हमारे कोर्स में आएंगे, ठीक है। तो लर्नर्स ये 20 के 20 चैप्टर्स को मैं 60 लेक्चर्स के अराउंड 60 से 70 लेक्चर्स के अराउंड कंप्लीट करने वाला हूँ इस साल। अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, सबको शेयर कर दो, मचा दो भाई पूरे महाराष्ट्र में। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। डू सब्सक्राइब टू द चैनल।